जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर। और ये वो पीर नहीं है जिसको पीरी मुरीदी, उनके बारे में तो इकबाल ने पहले ही कहा हुआ है कि कुछ था एक सुल्तानी हो मुल्लाई हो पीरी। तो इसलिए पीरों के पीछे तो हमने जाना ही नहीं। एक बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ, अहमद वाइस साहब ने बहुत सी अच्छी बातें की और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उर्दू बोलें। देखें, मैं जब पैदा हुई थी और जब मैं स्कूल गई थी तो अंग्रेज़ी था हमारा जो करिकुलम का बेस था। हम गुलामी में बड़े हुए। मैंने पाकिस्तान की मूवमेंट में हिस्सा लिया हुआ, बट एज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, और मुझे याद है हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि वो सोच अगर अपने आप जहन की उस अंदाज में नहीं करते जिस अंदाज में आपकी अपनी मादरी ज़ुबान है, तो वो बात बनती नहीं। और हमें तो सोचना उन्होंने सिखाया हुआ था कि अंग्रेज़ी में हाई रोड्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया करते थे और इस तरह की बातें। लेकिन बात यही है कि जब तक आप अपनी ज़बान को नहीं समझेंगे, और मैं एक बात बताऊं, जब मैंने वकालत शुरू की ना, मेरे पास कोई केस नहीं था, कोई मुझे जानता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। और मैंने बहुत देर से वकालत शुरू की, इसलिए देर से की कि मेरे शौहर जो थे वो थे जज हाई कोर्ट के, फिर वो चीफ जस्टिस बन गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो मैंने कहा हर एक ने अंगुश नुमाई करनी है कि देखें, ये अगर ऐसे अल्लामा इकबाल के ख़ानदान के लोग जो हैं ये सामने आके तो अकरबा परवरी कर रहे हैं कि एक तरफ शौहर बैठा हुआ है और उसके कॉलीग्स हैं और ये बीवी आगे कर रही। मैंने जो है वो थ्रेशोल्ड नहीं पार किया अदालत का जब तक कि मेरे मियाँ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं रिटायर हो गए। तो इतनी लेट मैंने शुरू किया, उसका नतीजा ये था। हालांकि मैं एकेडमिक्स में रही हूँ, और ये अभी बात कर रही थी माहीन की, ये 2004 से मैंने 30 साल पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। दो बातें, एक तो मैं उर्दू में कोशिश करती हूँ पढ़ाऊँ, फिर अंग्रेज़ी में भी पढ़ाती हूँ बाईलिंगुअली, क्योंकि जब वो अदालतों में जाते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही नहीं सकते जब तक कि उनको उनकी अपनी ज़बान में ना बताएं कि कॉन्सेप्ट क्या है। और 1860 से लेके 1900 के हमारे कवानीन हैं, उनमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब्दीली आप क्या लाएंगे जब तक आपको पता ही नहीं कि कानून कहता क्या। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ज़ुबानों में आप समझें। अगर आप अंग्रेज़ी में सोच रहे हैं फिर उर्दू में भी सोचना सीख लें। और जब अदालत में जाए, अब देखें, जब पहली दफ़ा मैंने केस लिया तो मैंने स्टेट केस लिया। 100 रुपये का उन ज़मानों में स्टेट केस होता था। आप ये ना सोचें कि कोई चीज़ हकीर है। वकील वही है जो बिल्कुल शुरू से शुरू करे। और एक तो है कि अदलिया का एहतराम हमने कायम रखना है। आजकल देखिए क्या हालत हो रही है। अदलिया वो है सतून रियासत का जिससे लोग दादरसी की उम्मीद रखते हैं। दादरसी का मतलब है कि इंसाफ उन्हें मिलेगा, चाहे वो मुकन्ना से मिले कि उन्होंने गलत कानून बनाया है, या इंतज़ामिया से मिले कि उन्होंने ज़्यादती की है, या शहरियों से हो आपस में तनाज़े हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न अबाउट कमिंग टू अ कोर्ट इज़, एंड द जज शुड ऑल्सो नो, इज़ दैट देयर हैज़ टू बी ए लीस इंटर पार्टीज। दो फरीकैन में तनाज़ा हो तो अदालत में है। ये जो एक सुओ मोटो की रवायत शुरू हो गई ना, उसका तो नतीजा हमने देख लिया। आजकल कितनी बरहमी हो रही है अदालत के बारे में और हर किस्सा। लेकिन ये आप देखें कि जब वो मैं स्टेट केसेस 100 रुपए के लेती थी ना, तो बेचारे साइल जो थे वो ऐसे थे जो नहीं कर सकते थे अफोर्ड वकील। अब वो बैठे हैं, मैं क्या बात कर रही हूँ, उनको भी तो समझना चाहिए। नहीं तो बात कर जी वकील मिल गया, जज मिल गया, रीडर मिल गया, फला, ये बात होती है, अभी भी होती है। तो मैंने बहस सारी उर्दू में करनी, ताकि जो मेरे पीछे बैठा हुआ है साहिल, जो स्टेट केस मैंने किया हुआ है, उसको पता तो हो। और फिर पहले मैं ये कोशिश करती थी कि मैं उससे समझ लूँ कि भाई तुम्हारा केस क्या है। अगर वकील अंग्रेज़ी में समझ रहा है और साहिल को पता ही नहीं लग रहा कि क्या बताए, तो फिर तो नहीं होता। और ये जो एक बात है कि यूरोप वगैरह में और अमेरिका में ख़ास तौर पर एक बात है, यू हैव अ स्टेक इन वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट इज़ कॉल्ड चैम्पटी। हमारे यहाँ इस बात की इजाज़त नहीं। अब तो वकील हर कुछ करते हैं, तो एक एथिक्स भी तो हमने कायम रखनी है ना। एक बात मैं ये करूँ, देखिए मैं तो ये लगा के आई हुई हूँ, आजकल साउथ अफ्रीका से बहुत ज़्यादा आ गई हुई है वबा नई किस्म की। उन्होंने उनको सबको क्वारंटीन मुल्कों को कर दिया हुआ है, कोई इकोनॉमिक फोरम थी वो भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम वकला कवायद व ज़वाबित नहीं कायम रखेंगे, मैं आके देखा सिवाय मेरे यहाँ किसी ने निकाब लगाया ही नहीं हुआ है कि नहीं। तो हमने अगर नहीं पाबंदी करनी कवायद व ज़वाबित की तो कौन करेगा। वी हैव टू लीड सोसाइटी। देखिए अल्लामा इकबाल वकील थे, कायद आज़म वकील थे। इस मुल्क को सोचने की और बनाने की क़यादत वकीलों ने की। सरदार अब्दुर्रब निश्तर वकील थे, आई चुंदरीगर वकील थे, सर मोहम्मद आगा ख़ान वकील थे। तो आप समझे, लियाकत अली ख़ान वकील थे। हमारी ये खसूसियत है कि हमने इस मुल्क में उनकी क़यादत में
ये मुल्क हासिल आज़ाद किया है और उसमें कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जमहूरियत चाहते हैं। जब तक जमहूरियत नहीं होगी कोई मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकता। कुरान मजीद में लिखा हुआ है जमहूरी निज़ाम के आप अपनी अमानतें उन लोगों को दें जो उनके अहल हों। ये अल्लाह ताला ने कुरान में हम पे इरशाद फरमाई। और दूसरी तरफ उनको जिनको आप देते हैं अपनी अमानतें, उनसे ये कहा जाता है कि आप अमानत में ख़यानत ना करें। तो अब किसने ये देखना है कि वाकई वो अहल हैं या नहीं है? आप लोग हैं ना, 64% तो हमारी आबादी आप सब लोग हैं। आपने लोगों को बताना भी है, परखना है कि जी ये मंशूर क्या बता रहे हैं, ये वाकई इस पे कोई अमल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जो बात मैं यहाँ आपको करना चाहती हूँ, ज़्यादा मर्द वकील है, हालांकि बहुत सी ख़वातीन भी है, इतना हिरासा करते। कम से कम आप ये तो यकजहती करें, एक अपने लिए तो एक कोड ऑफ एथिक्स बनाएं कि किसी मर्द ने, वो समझते हैं कि कानून तो है ही इजारादारी मर्दों की, इसमें ये औरतें क्या करने आ रही है। और जब मैंने इतनी लेट उम्र में शुरू किया बातें करनी, तो मुझे आती थी, तो मैं बातें बड़ी करती थी, अब तो भूल गई हूँ। तो होता ये था कि अक्सर केशतर में जो केस थी वो जीत जाती थी, वो वकीलों को बड़ी नाराज़गी होती, तो कहते जाओ बीबी, तुम इस वक्त इस उम्र में तुम्हें क्या ज़रूरत है वकालत करने की, घर जाओ और अल्लाह अल्लाह करो। अब ये हिरासा करने का तरीका है। अब मुझे तो यही कह रहे थे ना, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा थी, आई स्टार्टेड वेरी लेट। लेकिन जो जवान लड़कियां मेरी स्टूडेंट्स जा रही हैं और वो फैमिली कोर्ट्स की जज बनी हुई हैं या वो बार में अपीयर होती हैं सिविल कोर्ट्स में, तो जो बाकी वकील हैं वो उनको इतना हिरासा करते हैं कि बहुत सारी छोड़ देती हैं। अब ये यूसीपी की जो हेड है इस वक्त लॉ कॉलेज की, वो मेरी स्टूडेंट है, कोई फॉरेन ऑफिस में चली गई हैं, कोई यूनाइटेड नेशंस में चली गई हैं। और ये ठीक है, इन हाउस काउंसिल बहुत सी बन जाती है ताकि डेस्क जॉब्स या वो सामने अदालतों में ना जाए। तो यकजहती हम सब में होनी चाहिए, जैसे आप मर्द हैं उसी तरह की औरतें हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यकजहती में औरतें सामने आएँ, और होनी भी ज़रूरी है, एक तरफ तो जज बैठी हुई हैं, लेकिन जो औरत वकील है वो बात वैसे समझ सकती है दिल की औरत की जो मर्द समझता ही नहीं। उनकी तरजीहात मर्दों की अलग होती है। वो कहते हैं जी अच्छा हमारे पास केस अटक ऑयल का आया हुआ है, चले हम ये करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है तवज्जो देने की कि ये आया हुई है खुला के लिए या ये आई हुई है किसी अपना ख़र्चे के लिए। तो ये सारी बातों के लिए हमें ज़रूरी चाहिए कि हम हर चेम्बर में भी लड़कियों को साथ रखें। कहारी हो, जब्बारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासर हो तो बनता है कानूनदान। ये आपने जाहिर करना है। तो ये आप सब बातें, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरी माँ कहती होती थी, कहे एक और सुन ले इंसान दो, हक ने दी है ज़ुबान एक कान दो। तो मैं समझती हूँ कि आपने ये जो कुछ सिलसिला शुरू किया है इसकी बहुत हमें ज़रूरत है। लेकिन इसमें आप कवायद व ज़वाबित बना लें जो आप में सीनियर्स हैं कि सारों ने कौन से कवायद व ज़वाबित पे अमल करना है, और फिर लड़कियों को भी समझाएं, लड़कों को भी समझाएं, लड़कियों की इज़्ज़त करना समझाएं। एक और बात मैं शायद मेरे से अहमद अब्बास ना एग्री करें, पाकिस्तान वाज नॉट कंसीव्ड एज ए थियोक्रेटिक स्टेट। पाकिस्तान इज़ नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट, इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। हमें जो अल्लामा इकबाल ने और कायदे आज़म ने बात कही थी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी, एहतराम इंसानियत के लिए मुल्क बना था। और क्यों हमको मुसलमानों को चाहिए था? क्योंकि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक होता था। हमें चाहिए थी हमारी अपनी रिवायत, हमारे अपने कवायद चले, और वो हमें मौका नहीं देते थे, हमें मार्जिनलाइज किया हुआ था हिंदुओं ने, और वो करते थे इनकी अंग्रेज़ों के साथ अपनी उन्होंने रखी हुई थी गठजोड़, उसका हम सफ़र करते थे। तो असल में तो ये मुल्क बनाने की ये वजह थी। और 11 सितंबर को कायदे आज़म ने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, योर चर्चेज, योर मॉस्क्स, everyone is free to follow whatever he wants. Religion has nothing to do with the business of the state. क्योंकि थियोक्रेसी सिर्फ 2 मुल्क मेरे इल्म में है। एक वो जो सुन्नियों ने बनाया हुआ, खैर नहीं यहूदी कहना चाहिए, सुन्नी नहीं कहना चाहिए, यहूदियों ने इसराइल बनाया हुआ है, और हमारे साथ है ईरान, जो शाह की जो भी थी 10 दराजियाँ, उसकी वजह से उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को सामने लाए। वो मुज्तहिद मुतलक है, व्हाटएवर ही सेज इज़ लॉ। इसलिए एक वो थियोक्रेटिक स्टेट है और ये है। हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हैं। हमने जो करना है वो इजमा करना है, हमने फॉलो करने हैं जो पैरामीटर्स कुरान और सुन्ना में और फ़िक़ा में है। बट वी यूज़ दी इज्तिहाद एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव दी असेंबलीज़। और जो असेंबलीज़ में लोग दस्तों गरीबा हो रहे हैं, वहाँ भी वकला को
ज़्यादा जाना चाहिए। आप अपने आप को सियासत से अलग नहीं कर सकते। सियासत में हम जाएंगे तो इस मुल्क की जो है ना किबला दुरुस्त होगा, नहीं तो जो कुछ आजकल हो रहा है असेंबलियों में, मैं तो हैरान होती हूँ। टीवी लगाएं, टॉक शोज़ में भी वही हो रहा है और दूसरी तरफ भी वो होता है। सो हमें सारे मुआशरे में एक यकजहती लानी है, एक लानी है हमें डिसिप्लिन, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये तो कायदे आज़म ने हमें सिखाया था। एंड इफ़ वी फॉलो दीज थ्री थिंग्स, आई थिंक वी विल बी रियली ऑन द राइट पाथ दैट वी शुड बी। और अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे। आप जो भी करें, आप ये ज़रूर सोचें कि आपने इस मुल्क की क़यादत करनी है ही आप कायद। और आज के दौरानिए में जवानों ने पीरों की उस्तादी ना की तो हम जाएंगे कहाँ। सो आप सबको मैं मुबारक भी पेश करती हूँ और इसलिए आपको मैं हिम्मत भी बांधती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको तौफीक